दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 24 में आप बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के महत्वपूर्ण क्या कॉन्सेप्ट। इसके पहले आपने बताए थे त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक, नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। जितने भी वीडियो हैं सबका प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाएंगे आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक, जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने आपके उससे बनने वाले क्वेश्चन हैं सब आपको बताएंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, जिससे आपको ज़रा से डाउट ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड को हो या सीबीएसई बोर्ड को। ओके, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जब समझाएंगे तो उस समय केवल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा और नोट करने के लिए कहेंगे तभी नोट करिएगा, अन्यथा नहीं। नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए क्या बताने जा रहा हूँ। इसके पहले आप बताए थे हम क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। ठीक, क्षेत्रफल निकालने के कितने प्रॉपर्टी थे, कितने कॉन्सेप्ट थे, सब बताए हैं। देखिए आपको उसमें से बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज का आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, होता है कि नहीं। लेकिन आज हम संबंध इन दोनों दिखाएंगे कि ऊंचाई और त्रिभुज के भुजा इनके बीच संबंध क्या होता है। ठीक, जैसे देखिए अगर एक त्रिभुज मान लेता हूं, अगर ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज मान लीजिए क्या है, ए है, बी है, सी। अब इनकी भुजाएं मान लेता हूं, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी, ये समान है, समान भी समान। ठीक, अब इसमें देखते हैं ऊंचाई। यहां से अगर इस पर सीधे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ये मान लिया आपका जो ऊंचाई है h1 है, क्या है h1। यहां से देखिए ध्यान से, इसको हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल रहा हूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको मान लेता हूँ h2, क्या मान लेता हूँ h2। यहाँ से देखिएगा ये इस सामने वाली भुजा पर क्या डालता हूँ, लंब डाल देता हूँ, यहाँ से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देता हूँ। इसको थोड़ा सा आप सही बनाइए ताकि अच्छे बन जाए ना। ये सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, यही तो होगा ये। ठीक, ये इस पर लंब होगा। देखिए अब इसको मान लेता हूँ क्या, इसको मान लेता हूँ h3, तीन ऊंचाई है, h1 h2 है 3। इसके पहले आपको बताया था जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, अगर ये केवल एक ऊंचाई लेते हैं तो केवल हम क्या मान लेते थे, ये मान लेते कि नहीं। लेकिन यहाँ पर तीनों ऊंचाई ले रहा है, क्योंकि हमको इनके बीच संबंध दिखाना है, ऊंचाई और भुजा के अनुपात के बीच संबंध दिखाना है, क्या संबंध होता है। ठीक है ना, और इस पर क्वेश्चन भी लगवाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए ये आपके h1 हो गया, h2 हो गया, h3 हो गया, तीनों कैसे हैं, लंबवत है। कोई भी अगर ऊंचाई नापते हैं, किसी का भी एकदम सीधा नापा जाता है ना, उसे तो हम बोलते हैं ऊंचाई। कितना ऊंचा है, जैसे घर ही नापना हो, मान लीजिए घर की ऊंचाई मापना हो तो आप एकदम सीधा मापेंगे ना, तीसरा मापेंगे तो उससे ऊंचाई थोड़ी कहेंगे, है तो उसे तीसरी ऊंचाई कहेंगे। लेकिन जब भी ऊंचाई मापी जाती है तो एकदम सीधा लंबवत परपेंडिकुलर। ठीक, ये त्रिभुज होगा ए बी सी, इसकी ऊंचाई h1 h2 h3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा ये कॉन्सेप्ट है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, वही जो कल बताए थे पिछले वाले वीडियो में, वही कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रफल आपको आधार देना है ना, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर आधार ये है, ऊंचाई लेंगे, जब भी ऊंचाई ली जाती है आधार के संगत ली जाती है। ठीक ना, जैसे अब ये है तो इसकी इस आधार की ऊंचाई ये होगी, इधर वाली नहीं होगी ना, तो इधर वाली होगी। उस भुजा पर सीधे जो मापा जाएगा वही ऊंचाई होगी। यहाँ से हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार अगर ए है तो इस भुजा के लिए ऊंचाई क्या है, h1 है कि नहीं। इस भुजा के लिए ऊंचाई क्या है, h1 है। h1 बराबर क्या, अगर हम ये आधार लेता हूँ, अगर ये आधार ले लेता हूँ AC, इसकी माप कितना b है,
तो 1/2 गुणे b गुणे इस भुजा की ऊंचाई क्या है, h2 है, h2 कर देंगे हम h2। ठीक, अब बताओ कोई भी हो सब बराबर आएगा, ठीक ना। अगर इधर से ये आधार लेते हैं, इसका संगत ऊंचाई क्या है, ये है, और इसको h3 माने हैं, हो जाएगा आपका 1/2 c गुणे h3। ओके, ए का जो ए भुजा है उसकी ऊंचाई क्या है, a1 है, b का b, h2 है, c का h3 है। अब यहां से देखिए, अगर हम ये जब तीनों बराबर हैं आपस में, 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा कि नहीं। जैसे हम बोल दें 3x बराबर मान लेता हूँ क्या, 3y, 3 से 3 कट जाता है कि नहीं, कट सकता है कि नहीं, कट सकता है। अरे भैया इसको ब्रैकेट में और कर दें, चलिए ठीक, तो 3 कट गया, वही चीज है। यहाँ देखो 1/2 कट गया। ओके, अब यहाँ से क्या आएगा आपका, आगे यहाँ से a गुणे h1 बराबर b गुणे h2 बराबर c गुणे h3, ये तो है। अब ये जब आ गया आपका रिलेशन, तो ये बराबर हम मान लेते हैं k, क्या मान लेता हूँ k, ठीक, एक कांस्टेंट है मान लेता हूँ, ये कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हम मान लिया, ठीक। कांस्टेंट जो है आपको मान लिया k, कांस्टेंट मतलब अचर पद मान लिया, एक अचर पद मान लिया, ठीक। अब देखिएगा यहां से अगर हम निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, हमको जरा बताइए तो, बराबर क्या हो जाएगा। अगर a1 कहेंगे a, तो h1 क्या आ जाएगा, k के नीचे जाएगा, आगे k/h1 अनुपात यहाँ पे b है, तो ये इसके नीचे जाएगा, हो जाएगा k/h2 अनुपात k/h3। ओके, यही तो। अरे जैसे देखिए, अगर हम बोले a1h है बराबर k है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k/h1 होगा कि नहीं, h1, यही रूल लेकर के हम यहाँ पे लिखे हैं, जो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे इस लिमिट से। ओके, तो ये था। अब यहाँ से अगर हम जो k है कांस्टेंट है, अगर k बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक रिलेशन a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/h1 अनुपात 1/h2 अनुपात 1/, ठीक। ये आपका पहला रिलेशन मिल गया, पहला रिलेशन। भुजाओं का अनुपात यहाँ पे क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात। अब इसी को हम और ऐसे भी सकते हैं कि h1 अनुपात h2 अनुपात h3, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि h1 यहाँ पे गया, a यहाँ पे आ जाएगा, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, देख रहे हैं ना। इसको हम दूसरा कॉन्सेप्ट मान ले रहे हैं, इसको काटो। देखिए इसी को हम ये लिख सकता हूँ, इसी को ये लिख सकता हूँ, तो इसको हम पहला कॉन्सेप्ट मान लिया, ये दूसरा मान लिया। भुजाओं का अनुपात बराबर क्या, ऊंचाइयों का अनुपात, इनवर्सली है, बट्टे में बराबर नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर 1/, ऊंचाई का अनुपात, देख रहे हैं ना। अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इन दोनों से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि भुजा व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/, ऊंचाई 1/, ठीक ना। ऊंचाई यहाँ पे 4 निकल रहा हूँ, ठीक, ऊंचाई। अब देखिए अगर भुजा जो है ऊंचाई का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या उसी को और क्या कर सकते हो आप कि ऊंचाई व्युत्क्रमानुपाती 1/, भुजा।
इन दोनों से यही कांसेप्ट मिला। अगर भुजा बढ़ेगा ऊंचाई घटेगी, भुजा घटेगा ऊंचाई बढ़ेगी। ये देखिएगा, जैसे ही आपका है, अगर मान लीजिए अगर ये डार्ट लिखा जाता, अगर इस प्रकार लिख दें हम, इसे आप बोलेंगे हम, देखिएगा व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। लेकिन जब ये डार्ट लिख दिया जाता, डार्ट, ठीक ना, जिससे बोल दें यहाँ पे एक साइन होता है v बराबर आई आर, ठीक। तो यहाँ पे जो b होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है कि नहीं, इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। जब जो इस पर प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव अगर इस पर भी पड़ता है तो उसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। जब इसका उल्टा होता है तो उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। यहाँ पे जो ऊंचाई है भुजा का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, भुजा ऊंचाई का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। तो इसे आप हम मिटा देते हैं। ये समझ आया नहीं आपको, चलो ये सब हम मिटा देते हैं, जो लिखने वाली चीजें जी। अब भुजा को हम बोलते हैं साइड या आर्म, और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट, यानी साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइट, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइड, एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। अब इससे हम देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके लिखने जा रहा हूं, उसको क्या लिखने जा रहा हूं कि सबसे बड़ी ऊंचाई पर सबसे छोटी भुजा होगी, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है। अगर भुजा सबसे बड़ी है ऊंचाई सबसे छोटी होगी, और ऊंचाई सबसे बड़ी है भुजा सबसे छोटी होगी। मतलब इससे ही निष्कर्ष निकलता है कि सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है। लिख लीजिए आप, त्रिभुज में अर्थात आप कर सकते हैं यहाँ पे अर्थात, ठीक ना। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई, और सबसे छोटी भुजा पर और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है, सबसे बड़ी ऊंचाई ठीक ऊंचाई होती है। ये चीज आपको लिखना है, ठीक। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई। ओके, ये चीज था आपका, इससे कॉन्सेप्ट निकला। इसी को लेकर के इसी पर क्वेश्चन अभी हम लेंगे। क्वेश्चन इसे आप चाहे नोट डाल लो, एक ही डाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले लेंगे आप क्या, इम्पोर्टेंट, ठीक ना, इम्पोर्टेंट, ठीक। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नोट करिए इसको। अच्छा, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और उनकी ऊंचाई, ठीक है, संगत ऊंचाई, उनमें संबंध क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई, ठीक। आप तो नोट करिए 26 से।